कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। देखिए बाबा साहब का पहली 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब का पहला प्रतिज्ञा ही यही था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देवता नहीं मानूंगा, भगवान नहीं मानूंगा। बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा है। तो मैं अपने समाज से हर मंच पे कहती हूँ कि अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो आपको ढोंग पाखंड नंबर छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ सकती हैं तो आप बाबा साहब को ही छोड़ दीजिए। अब मैं दो बात रखती हूँ, या तो बाबा साहब को छोड़ दो या तो ढोंग पाखंड को छोड़ दो। लेकिन हमारे समाज के लोग समझते भी हैं और उसके रास्ते पे चल रहे हैं धीरे धीरे करके। एक बैग हम नहीं हटा सकते। बाबा साहब ने दुनिया में नाम किया है, काम किया है जी, ऐसा काम किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। अभी मौजूद हूं दोस्तों आरा में। रामना मैदान यहाँ पर है और दो चर्चित कलाकार जो हमारे साथ अभी हैं यहाँ पर, प्रीति बौद्ध और अभी बौद्ध, जो कि यूपी से चलकर आरा में आए हुए हैं, जो कि कार्यक्रम था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के 132वां जयंती पर। तो हम दोनों लोगों से हम बात कराएंगे और जो भी अभी किस मिशन से लोग यहाँ पर आए थे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इधर आइए प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। कहेंगे कि आपका क्या उपलक्ष्य, मतलब किस उपलक्ष्य में अभी आरा में आई हुई? ये बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही थी। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के सहयोग से कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हम लोग को आमंत्रित किया गया था और हम लोग आए थे। चाहेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मतलब दो शब्द गुनगुना दीजिए जिस तरह से बाबा साहब के लिए। आज तक नहीं है, तो क्या लगता है कि जब तक हम कि बाबा साहब ने दुनिया में नाम किया है, बाबा साहब ने दुनिया में नाम किया है, काम किया है जी, ऐसा काम किया है, काम किया है जी, ऐसा काम किया है। दुनिया ने भी तो उनको सलाम किया है, दुनिया ने भी तो उनको सलाम किया है, काम किया है जी, ऐसा काम किया है, काम किया है जी, ऐसा काम किया है। क्या बात है। आपसे एक सवाल रहेगा कि मतलब आधुनिक युग में कुछ नेता मंत्री लोग मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फोटो को इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक और रोटी सेकने का काम करते हैं, वैसे लोगों के लिए आप क्या कहिए? वैसे लोग इसमें अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जब विरोधी अपने महापुरुषों की जयंती मनाने लगे, महापुरुषों की फोटो लेके घूमने लगे, तब समझ जाना कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि ऐसे कोई नहीं हमारे महापुरुषों को ढो सकते। जो जिस महापुरुषों से इतनी दिक्कत है कि बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जा रही हैं, आज क्या स्थिति आ गई कि बाबा साहब के लोग फोटो ले घूमने लगे। ये सब बाबा साहब के एक अधिकार की वजह से, जो बाबा साहब ने हमें वोट की ताकत दी है, उसी वोट के लिए आज हमारे समाज के लोगों को ये लूटा जा रहा है बाबा साहब के फोटो दिखा के। क्योंकि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बस बाबा साहब की एक ऐसी तस्वीर है जिसे दिखा के वोट मांगा जा सकता है, बाकी कोई तस्वीर नहीं है। इसलिए लोग विरोधी पार्टियां हैं बाबा साहब की फोटो दिखाती हैं कि बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। बाबा साहब को मानते नहीं। अगर बाबा साहब को जो भी मानती है, जो भी पार्टियां, वो शिक्षा की बात करेगी, समानता की बात करेगी, बंधुता की बात करेगी, बहुजन समाज की बात करेगी, बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करेगी। सिर्फ बाबा साहब को ही नहीं, बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं सबकी बात करेगी, अगर समतावादी कोई पार्टी होगी तो। लेकिन बस वो एक ही पार्टी है पूरे भारत में, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी, जो बहुजन महापुरुषों की बात करती है। दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, पखंडवाद और अंधविश्वास से दूर हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन आज के लोग, वही लोग मतलब अंधविश्वास और पखंडवाद में मतलब पूरी तरीके से झूम रहे हैं। क्या कहिएगा उन लोगों के बारे में? मैं अपने समाज के लोगों से, मैं तो कहीं भी कार्यक्रम लगता है तो हम लोग बताते हैं उनको कि देखिए बाबा साहब का पहली 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब का पहला प्रतिज्ञा ही यही था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देवता नहीं मानूंगा, भगवान नहीं मानूंगा। बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा है। तो मैं अपने समाज से हर मंच पे कहती हूँ कि अगर आप बाबा साहब को मानते हैं तो आपको ढोंग पाखंड नंबर छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ सकती हैं तो आप बाबा साहब को ही छोड़ दीजिए। अब मैं दो बात रखती हूँ, या तो बाबा साहब को छोड़ दो या तो ढोंग पाखंड को छोड़ दो। लेकिन हमारे समाज के लोग समझते भी हैं और उसके रास्ते पे चल रहे हैं धीरे धीरे करके। एक बैग हम नहीं हटा सकते हैं, धीरे धीरे उनको ढोंग पाखंड नंबर से, हमारे गीत के माध्यम से, हम लोग मंच के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। तीसरा सवाल आपसे यह रहेगा कि मतलब बहुजन समाज के लोग हैं जो जैसे कि मतलब किसी के घर में फोटो नहीं रहता है, लेकिन वही लोग बाबा साहब को मानते हैं, फिर भी उनके घर में फोटो नहीं रहते। क्या कहेगा इनके बारे में? ऐसा तो नहीं है, बाबा साहब की फोटो तो रहती है अधिकतर लोगों में, लेकिन हम फोटो रख के सिर्फ विचारधारा को नहीं फैला सकते। विचारधारा यहाँ रहनी चाहिए,
विचारधारा दिमाग में रहनी चाहिए कि हम महापुरुषों ने क्या कहा था। फोटो हम लगा के घर में फोटो लगाए हैं और दारू पी रहे हैं, घर में फोटो लगाए हैं, जैसे भीम कह रहे हैं कि बाबा साहब को जानते ही नहीं है, अशिक्षित हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। घर में फोटो भले ही नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, घर में फोटो भले ही नहीं है, लेकिन तुम महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहे हो, शिक्षित हो, ये मायने रखता है। चलिए जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहिए? हम यही कहना चाहेंगे अपने पूरे दर्शकों से, आपसे क्या नहीं टाइम मीडिया भोजपुरी आपके दर्शकों से सभी लोग कहते हैं कि भाई को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये हमारी मीडिया है, क्योंकि देश की मीडिया, नेशनल मीडिया को तो आप लोग देख ही रहे हैं। इस समय चल रहा है ना अतीक अहमद, तो वो ऐसा न्यूज देंगे आपको कि जैसे लगे कि आप लोग लड़ जाएंगे आपस में, इस तरीके का न्यूज दे रहे हैं। तो उन सभी न्यूज़ों से दूर रहिए। ये लोग भाई हमें बहुजन समाज की मीडिया है जो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करती है, हम जैसे लोगों को प्रमोट करती है। तो आप लोग ऐसे भाइयों के न्यूज़, ये जो चैनल है टाइम मीडिया भोजपुरी, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चाहेंगे कि अपने खूबसूरत गाना मतलब खूबसूरत गाना है, एक बार गा कि नारियों खातिर लड़ती रही जो सारी जिंदगानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी, माता सावित्री बाई फुले की अमर है कहानी, अमर है कहानी। क्या बात है। चलिए, तो हमारे साथ प्रीति बहुत जी जो कि यूपी से चल कर आ रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।